नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव ताइक्वांडो कोच। आज उत्तर प्रदेश के 450 प्रशिक्षकों की सैलरी व रिन्यूअल को लेकर कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनसे आपको अवगत कराना चाहता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, हम प्रशिक्षकों को 16 माह हो चुके हैं, विभाग से निकाल दिया गया है, सैलरी नहीं मिल रही है, कोई मदद नहीं मिल रही है। हम सैलरी को लेकर अपनी समस्या प्रदेश अध्यक्ष, खेल मंत्री, खेल प्रमुख सचिव, खेल डायरेक्टर सभी के पास गए, अपनी समस्या रखी। वहाँ से हमको कोई अवशासन नहीं मिला, हमारी सुनवाई सरकार में नहीं हुई। तब हम अपना मुद्दा लेकर विपक्ष के नेताओं से मिले। उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय लल्लू जी, जिन्होंने हमारी समस्या सुनी और कहा कि इस मुद्दे को हम सदन में रखेंगे, भी प्रश्न पूछेंगे, और हमारे कुछ प्रशिक्षकों की मदद भी की। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के उज्जवल रमन जी से मिले, हमने अपनी समस्या वहाँ भी रखी। उन्होंने भी हमें मदद का आश्वासन दिया और समस्या को उठाने के लिए बोले। उन्होंने सदन में क्वेश्चन भी किया, खेल मंत्री से पूछा भी, तो खेल मंत्री जी का एक ही रटा रटाया जवाब आया, जो डायरेक्टर साहब भी लगातार दे रहे हैं। शासनादेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां पर इन प्रशिक्षकों को सैलरी दी जाए। तो फिर अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बात और बता दूँ, जैसा कि खेल मंत्री, खेल प्रमुख सचिव, खेल डायरेक्टर एक ही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं कि इन प्रशिक्षकों ने काम नहीं किया, कोचिंग नहीं कराई, तो सैलरी किस बात पे निकालते हैं। शासनादेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इनको सैलरी दी जा सके। तो थोड़ा हट के, इस मुद्दे से थोड़ा हट के एक और मुद्दे पे आते हैं, जिसमें हमको लगता है उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर आरपी सिंह सभी को गुमराह कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं, हम प्रशिक्षकों का कैंप 25 मार्च 2020 को ख़त्म होना था और जिसका ऑटो रिन्यूअल 1 अप्रैल 2020 को होना था। पर कोरोना आने के कारण हम लोग का कैंप 25 मार्च तक नहीं चलाया जा सका। बीच में ही कोचिंग बंद हो गई, स्टेडियम बंद कर दिए गए। अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, मुद्दा ये है कि स्टेडियम बंद कर दिए गए, कोचिंग नहीं चलाई गई, तो 25 मार्च तक उत्तर प्रदेश के सभी प्रशिक्षकों को पूरी सैलरी क्यों बनाई गई। जैसा कि मैं बता दूं, लखनऊ स्टेडियम 12 मार्च को बंद कर दिया गया था, कोचिंग नहीं चलाई जा रही थी। तो हमारी सैलरी 25 मार्च तक क्यों बनी, किसके कहने पे बनी, किसका फायदा था। ये बहुत सी मुद्दे हैं जिनको मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए और जांच करानी चाहिए। हमारा ये कहना है कि शासनादेश का हवाला, जैसे डायरेक्टर, खेल मंत्री, खेल प्रमुख सचिव कह रहे हैं शासनादेश के हिसाब से हम सैलरी नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, तो शासनादेश में यह भी लिखा है कि 50% बच्चा जब तक आएगा उसी दिन कोचों को सैलरी मिलेगी। जब हमारा कैंप 12 मार्च को ही बंद कर दिया गया, कोचिंग 12 मार्च को बंद कर दी गई, बच्चे आ नहीं रहे थे,
तो उस टाइम शासनादेश को नज़रअंदाज कर हम प्रशिक्षकों की सैलरी 25 मार्च तक क्यों बनाई गई? सबसे बड़ा सवाल है, किसका फायदा था, किसके कहने पे बनाई गई? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, अगर शासनादेश के हिसाब से हमें सैलरी नहीं मिल सकती तो शासनादेश के हिसाब से तो डायरेक्टर साहब ने गलत किया, हमारी सैलरी ज़्यादा बनाकर, जबकि उनको तो सैलरी 12 मार्च तक बनानी थी, हमारी 25 मार्च तक क्यों बनाई गई? उस टाइम शासनादेश को नज़रअंदाज क्यों किया गया? इसमें किसी न किसी का तो फायदा होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर भी थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करें, इस मुद्दे को अपने संज्ञान में लें, इसको जांच कराएं। ये एक जांच का विषय है, हो सकता है बड़ा घोटाला भी हुआ हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा इस पर अपना ध्यान केंद्रित करके जांच कराएं और दोषियों को कड़ी सी कड़ी सजा दिलाएं। धन्यवाद।